भाई नफीस भाई, आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। धुरंधर 2 देख ली क्या आपने? प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि जो कुछ दिखाया है वो हुआ तो था ही ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया अपनी इमेजिनेशन के साथ कि भाई ऐसा नहीं हुआ था। पर आप सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि फैक्ट है क्या फैक्ट है? आप स्टोरी में नोटबंदी को डालते हैं, अतीक अहमद को डालते हैं। यूपी में बहुत सारे और भी गैंगस्टर हैं, राजा भैया नाम से भी मशहूर है। अगर अतीक अहमद आतंकवादी होता तो पार्लियामेंट में कभी भी मौन नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया, सुनने की आप लोगों के अंदर क्षमता क्यों नहीं है? सुनने की क्षमता रखिए कि लोग जब ताली बजा रहे हैं तो हमें दुख इसलिए हो रहा है कि वो ताली मूवी देख के नहीं बना रहे, वो गलत स्टोरी को अपना घर लेकर नॉनसेंस है। आप भारत की जनता को मूर्ख बना रहे, हमें इस बात से दिक्कत है। नफीस भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली, फिक्शनल है तो अगर नफीस अंसारी साहब दाऊद को आतंकवादी मान लें। ये देखिए, समझ गए होंगे आप, हम धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आज कौन कौन मेहमान हमारे साथ होंगे। इस नफीस अंसारी, ये MIM के जेनजी नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब क्योंकि समय कम है, फिल्म एक्टर्स की व्यस्तता में समझता हूं, तो सबसे पहले राकेश बेदी साहब के पास चलते हैं। राकेश बेदी साहब को प्रोपेगेंडा तो अब ये तो हर आदमी जो है वो कोई ना कोई माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट कहीं दिखाई दे तो उसको पकड़े और फिर चले आगे। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि जो कुछ दिखाया है वो हुआ तो था ही ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया अपनी इमेजिनेशन के साथ कि भाई ऐसा नहीं हुआ था। नफीस अंसारी जेनजी, अब मैं अनंत विजय आपके पास आता हूं। मैं जरा नफीस अंसारी से थोड़ा सी बात कर लूं कि भाई नफीस भाई, आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। धुरंधर 2 देख ली क्या आपने? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिबेट में मौका देने के लिए। देखिए, धुरंधर 1 और 2 बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा तरीके उसको बनाया गया है। सॉन्ग भी अच्छा है, एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे प्रॉब्लम स्टोरी लाइन से। देखिए, आप स्टोरी में नोटबंदी को डालते हैं, अतीक अहमद को डालते हैं और उसका कनेक्शन फिक्शनल कर देते हैं। बेसिकली धुरंधर क्या मूवी है? एक है फिक्शनल स्टोरी, आपने उसको रियल लाइफ इवेंट से कनेक्ट किया है। ठीक है। अब अतीक अहमद की अगर आप बात करोगे तो भाई अतीक अहमद गैंगस्टर था। यूपी में बहुत सारे और भी गैंगस्टर हैं, राजा भैया नाम से भी मशहूर है। आप उनको आतंक से कैसे जोड़ते हैं? जिस अतीक अहमद की निर्मम हत्या की गई और हमारे पार्लियामेंट में 2 मिनट का मौन रखा गया, आप उसको आतंकवादी बता रहे हैं। अगर अतीक अहमद आतंकवादी होता तो पार्लियामेंट में कभी भी मौन नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो? और अगर वो आतंकवादी था, सच में नोट आ रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अरे भैया, सुनने की आप लोगों के अंदर क्षमता क्यों नहीं है? सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अपने बारे में। अपराधियों को बचाने का काम अगर आतंकवादी होता, सच में था, तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बैन कर देना चाहिए, यानी वो अपना काम रहे। कभी साबित नहीं। रुक जाइए सर, आप बोलने क्यों? सर प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए, मर्यादा रखिए, अपनी बारी में बोलिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नोटबंदी हुई है 8 नवंबर 2016। RBI के एनुअल रिपोर्ट आया 2016-2017 में। उन्होंने कहा कि हमने सही तरीके से इसको सफल नहीं पाया है, क्योंकि 99.3% नोट वापस आ गया, 100 लोग मारे गए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान से 60,000 करोड़ नोट आने वाला था। अब वाकई में अगर नोट आने वाला था तो आपको नोट पकड़ना चाहिए था। आपने पूरा नोटबंदी कर दिया। इसका मतलब आपने फिक्शनल स्टोरी को रियल लाइफ इवेंट से मिला दिया। आप देखिए, लोग जब ताली बजा रहे हैं तो हमें दुख इसलिए हो रहा है कि वो ताली मूवी देख के नहीं बना रहे, वो गलत स्टोरी को अपना घर लेकर के जा रहे हैं। तो हमें एज अ भारतीय नागरिक हमें सतर्क होना चाहिए कि मूवी हमें क्या दे रही है। अगर वो कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये फिल्म एक फिक्शनल है। अगर इस फिल्म का एक एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ये बात कह दे कि ये फिल्म पूरी तरीके से फिक्शनल है, इसको आप रियल मत मानिए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आप सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि फैक्ट है क्या फैक्ट है? जिस इलियास कश्मीरी को मेजर इकबाल बनाकर आपने दिखाया, उसकी मौत 2011 में हुई है और आप दिखा रहे 2023 में वो अतीक अहमद से बात कर रहे हैं। क्या नॉनसेंस है? आप भारत की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, हमें इस बात से दिक्कत है, मूवी से दिक्कत नहीं है। कश्मीरी फाइल हो या फिर आपका द केरला स्टोरी हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ मारा ना कि आप फिक्शनल स्टोरी लगाइए उसमें। तो फिक्शनल स्टोरी को रियल लाइफ इवेंट में डालकर आपने भारतीय नागरिकों को मूर्ख बनाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है। फिर भी लोग देखना चाहते हैं, देखे, वी डोंट केयर। पर अतीक अहमद को आपने जिस तरीके से आतंकवाद से जोड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो 1 बार का संसद, 5 बार का विधायक है। आप गैंगस्टर बोलिए, नो डाउट, पर आतंकवाद का ठप्पा उस पर लगाना ना सुप्रीम कोर्ट से साबित है, ना ही किसी और तरीके से साबित है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर मैं आता हूं। मैं बस एक लाइन मैं अनंत सिर्फ एक लाइन बोल अच्छा, एक लाइन बोल लीजिए, बस एक लाइन। नफीस भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली, फिक्शनल है, तो कृपया करके उस पिक्चर में अतीक अहमद का तो नाम ही नहीं लिया गया।
वो अतीक अहमद है, आपने उसको अतीक अहमद से जोड़ कैसे लिया? आपने मूवी नहीं देखा। दूसरी बात, पार्लियामेंट में जाने का ये मतलब नहीं है कोई संत हो जाता है। अतीक अहमद एक मिनट, पार्लियामेंट में जाने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई संत हो गया। आज भी एक MP है। मैं मूवी देखकर सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पूरी बात। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी आप मर्यादा सिखा रहे थे, अभी मर्यादा सिखा रहे थे, बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना बात सुनिए। पार्लियामेंट में जाने का मतलब, मेरा काम है आपको एक मिनट, आप झूठ आप बोल रहे हैं फिक्शनल को, अरे फिक्शनल को प्रोपेगेंडा आप बना रहे हैं भैया। सुनिए तो बात, आप सुनिए जा, सुना कीजिए टीवी डिबेट में, से बोला नहीं जाता। दूसरी बात, पार्लियामेंट में जाने वाला हर व्यक्ति, अरे भाई सुन लो यार, सुन लो ना, दिक्कत नहीं, पर जो रियल, अच्छा सुन लो, एक मिनट सुन लो, आप सुन लीजिए ना, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? आपने जीवन भर दुखी करते रह जाएगी। अच्छा चलिए, डॉक्टर अजय आलोक आता हूँ, अजय आलोक आता हूँ, समय कम है, सभी को तहसीन भाई के पास भी दोबारा जाना है, अनंत विजय भी बचे हुए हैं, ये जीवन भर दुखी बनाते होते रह जाएंगे। ठीक है अनंत विजय, ये प्रोपोगेंडा की जो बात की जा रही है, ये फिक्शन से प्रोपोगेंडा बनाया गया है या प्रोपोगेंडा पर फिक्शन बनाया गया है कि अब किसके कहाँ कनेक्शन थे? अब वो उनको मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो छोड़ दीजिए। मैं अब या तो अगर नफीस अंसारी साहब दाऊद को आतंकवादी मानते हो तो अभी बोले कि दाऊद आतंकवादी है, तब वो बात आगे बढ़े उस पे। सर बिल्कुल बीजेपी आरएसएस जैसा मैं सिर्फ दाऊद इब्राहिम बिल्कुल आतंकवादी, सिनेमैटिक एक्सप्रेशन एक चीज होती है। अरे बोलने थोड़ी कहा आपको मैंने, मेरी बात बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ सिनेमैटिक एक्सप्रेशन एक चीज होती है, और आदित्य धर ने सिनेमैटिक एक्सप्रेशन, सही बात है। और मुझे लगता है अनंत विजय, अब क्लोजिंग का टाइम है, मुझे लगता है कि फिल्म जो हिट होती है ना, उसे विरोध करने वाले हिट कराते हैं, उसे एजेंडा बताने वाले हिट कराते हैं। जो आदमी घर में बैठा है, जो इंसान घर में बैठा है, उसे क्या पता फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है, लेकिन इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का हो हल्ला देख करके क्यूरियोसिटी के चलते वो फिल्म देखने जाता है और फिल्म हिट हो जाती है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ये कहते हुए कि फिल्में समाज का आईना होती हैं।